जी नमस्कार, मैं ओपी जायसवाल फिजिकल ट्रेनिंग सोसाइटी इंदौर मध्य प्रदेश से। आज चलिए मिलते हैं। सोनाली जी का चयन मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ है, राहुल जी का चयन मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो आपको पुलिस विभाग में जाने के लिए। सबसे पहले आपसे सोनाली जी मैं पूछना चाहूंगा कि आपने कहां से प्रेरणा ली कि आप मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी आपको पसंद आई और पुलिस में जाना पसंद किया? सर मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं वर्दी पहनूं। तो उसी का जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन करा तो मेरा एसआई का सपना है कि मैं एसआई बनूं। तो 2019 से मैं तैयारी कर रही हूँ। 3 साल हो गए मेरे को तैयारी करते करते। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं, फिर जो वैकेंसी आई हुई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैंने क्लियर कर लिया। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? सर मेरे माता पिता मम्मी तो घर पे ही काम करती है और पापा किसान है। अच्छा, किसान है, किसान की बेटी है। कहाँ कितनी दूर पड़ता है इंदौर से आपका घर? सर मेरा लगभग 2200 किलोमीटर 22 किलोमीटर पड़ता है। तो रोज 22 किलोमीटर आना जाना अप डाउन करते अप डाउन करती हूँ मैं। और यहाँ जब मैं फिजिकल के लिए आई थी तो आना जाना ऐसा है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उसमें कभी कभी हर रोज में नहीं हो पाती थी, तीसरे दिन आती थी। और जब यहाँ पर टाइमिंग होती थी तो मैं आपके पास ही आती थी टाइमिंग के लिए। तो जब टाइमिंग होती तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होती थी। ट्रायल जब हाँ, मैं लेता जब ट्रायल लेते थे आप तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होती थी कि मैं भले कर रही हूँ पर आप मेरी हेल्प भी करते थे और बताते थे कि कैसे करना है। अगर कुछ जैसे कि मेरा गोला फेंक नहीं जाता था तो उस टाइम पे आपने बहुत मोटिवेट करा था कि चला जाएगा, कंटिन्यू रखो तो हो जाएगा ऐसा। अच्छा, आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली कि हमें कहाँ हमको वर्दी पहनना है, एक दिन देश की रक्षा करना है, महिलाओं की रक्षा करना है? सर एक्चुअली मैं ऐसे गांव से आती हूँ जिसमें जो हमारे कास्ट के लोग हैं, जैसी बच्चियां 12th पास करती है उनकी शादी कर देते वो लोग। पढ़ाना कुछ नहीं। अगर कोई जा रहा है, मैं जाती भी थी, मैंने अकेली गांव में से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाना चाहे। जैसी जाती थी तो घर वाले को बोलते थे कहाँ बच्ची को भेज रहे तुम, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको मोटिवेट करते थे और ऐसा बोलते थे कि क्यों भेज रहे हो ऐसा, तो घर पे रखो, शादी करो, दूसरों की भी तो शादी हो रही है। पर मेरे मम्मी पापा ने ऐसा नहीं करा। वो पहुंचाते थे हर रोज घर वाले पे कोई ना कोई आते ही था। ये कोई रिश्ता लेके आ रहा है, कोई क्या करके आ रहा है, बोला इसकी शादी करो, कहाँ अकेले भेजोगे इतनी दूर 20-22 किलोमीटर इंदौर जा रही है, पता नहीं क्या हो जाएगा। पर मम्मी पापा ने कभी ऐसा नहीं किया। माने मम्मी पापा बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं, सब एकदम बेटियों के तरह विश्वास के साथ गांव वाले, परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी कई लांछन लगाते रहे कि जल्दी शादी करो, लड़की जवान हो गई है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, और आपको ये रोकने का प्रयास करते थे। बस सर, पर ये ऐसा हुआ ना कि एक ना एक कोई ना कोई सपोर्ट, मेरे पापा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, मेरी मम्मी ने भी करा। जितना मेरे भाई को वो जितना फ्रीडम नहीं दी उससे ज्यादा मेरे को फ्रीडम दी मेरे घर वालों ने। अब इस बार के 12 लाख फार्म भरे गए थे, 12 लाख में से मात्र 6000 के लिए कंपटीशन, 6000 कैंडिडेट ने निकाला है। तो आगे आने वाले जो युवा साथी हैं उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि किस तरह से वो तैयारी करें कि आने वाले कंपटीशन को क्रैक कर सकें? सर इसके लिए रेगुलर कंटिन्यू होना चाहिए। वो बोलते ना कि अगर तुमने 3 साल या 4 साल जैसे कंटिन्यू अगर प्रिपरेशन करी है तो एक दिन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। और एग्जाम के टाइम पे तुम 1-2 महीने पहले भागोगे तो तुम करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे 1-2 महीने में, कुछ भी नहीं होता। मैं खुद 3 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा इधर लॉकडाउन 2 बार लॉकडाउन हुआ, मैं घर पे ऐसा नहीं घर पे बैठे ही, घर जो 2 साल का जो 1-1.5 साल का था उसमें भी मैंने कंटिन्यू तैयारी करी। तो वही तो कम से कम एक दिन में 6 या 7-8 घंटे तो जरूरी है पढ़ना। जो आप मध्य प्रदेश पुलिस में जाने के बाद जो लड़कियां खास तौर से जो तैयारी करना चाह रही हैं पुलिस के लिए, उनके लिए क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगी कि आपको वहां जाने के बाद क्या अपने आप को महसूस करेंगी, क्या देश सेवा के लिए क्या अच्छा करना चाहेंगी? सर उसमें यही कह सकती, जैसे कि लड़कियों के प्रति क्राइम बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं भी खुद बस से इसमें आती तो लड़के कुछ ना कुछ तो कमेंट्स करते ही रहते हैं। तो यही है कि अपन मैं कम से कम मैं वहाँ पर ऐसी जगह पे पहुंच रही हूँ, खुद की भी रक्षा करूंगी और आगे जितनी लड़कियां हैं उनको भी सेफ
फिल करवाऊंगी ये सब। अच्छा, आपने जो ये तैयारी करी है तो आगे का क्या लक्ष्य बना के रखे हैं कि हमें क्या बनना है आगे आगे सर मेरा एसआई का ही है। अच्छा, सब इंस्पेक्टर सब बनने का है, इंस्पेक्टर मैंने जो वर्दी तो मिली गई है खाकी, उसमें स्टार स्टार लगाने का लगाने लक्ष्य है। वही। बहुत बढ़िया। जो सुन रहे हैं देखिए किस तरह से गांव से 25 किलोमीटर रोज जाना रोज आना, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ओपी ग्रुप में आते थे। फिजिकल तैयारी करने के बाद आज सिलेक्शन लिए। आपसे ओपी ग्रुप में कुछ फीस भी ली गई थी क्या? नहीं सर, यहाँ पर बिल्कुल फ्री करवाते सर, मतलब और जब भी हेल्प लगती है तब ऐसा नहीं मोटिवेट करती है, मतलब आप तो सब, और बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे उधर से, मतलब जो कोचिंग है हम लोगों की, वहाँ से भी सर ने उनको बोला था, मतलब वो यही बोलते हैं कि ओपी सर के पास जाओ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। कौन सी एकेडमी से तैयारी करें लिखित परीक्षा की? सर अतुल्य एकेडमी। अच्छा, जो अतुल्य एकेडमी के मतलब जो डायरेक्टर हैं उनको भी आपने ही सिखाया है, मतलब ऐसा एक बार बताया था उन्होंने कि हम भी उस सर के पास ही फिजिकल करने के लिए जाते थे। देखिए, एक प्रेरणादायी बेटी है जो इतनी दूर से सफर तय करने के बाद यहाँ फिजिकल और रिटन की तैयारी करें। 7 से 8 घंटा तैयारी करती थी। माता पिता का सपोर्ट रहा। एक किसान की बेटी अब देश का उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण के लिए एक वर्दी पहनकर अपनी सुरक्षा और दूसरे बेटियों की सुरक्षा के लिए जा रही हैं। चलिए मिलते हैं राहुल जी से। राहुल, आपको ढेर सारी बधाई हो। आप अपने बारे में बताएं, आप क्या मोटिव रहा, क्यों आप पुलिस विभाग को ही क्यों चुने, और भी कोई जॉब कर सकते थे? जी सर, मेरा नाम राहुल सोनकुसरे है और मैं बालाघाट जिले के वारासिनी तहसील से हूँ और यहाँ से वो उसकी दूरी 700-750 किलोमीटर है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे 2019-20 में आया था MPPSC की तैयारी करने के लिए, और उसी दौरान मैंने 2020 में जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम निकली थी उसका फॉर्म फिल किया, और जैसे चलते चलते समय निकलता गया मैंने PSC का भी फॉर्म भरा था, उसका एक बार प्री निकाल चुका हूँ, और फिर उसका मेंस नहीं लिख पाया था क्योंकि मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम था उस दिन। फिर मैंने इसी की कांस्टेबल की लिखित परीक्षा की तैयारी करी और सेल्फ ही करी थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी। मैंने यूट्यूब से पढ़ा था और एग्ज़ाम निकली उसके बाद मैं नेहरू स्टेडियम में जाता था सेल्फ ही तैयारी करने के लिए। वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि सेल्फ करने से अच्छा आप ओपी सर के पास जाइए, वहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत अच्छे से वर्कआउट करवाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आया और मैं डेली रूटीन, मतलब मेरी यहाँ थी कि मैं डेली सुबह आ जाता था, मतलब एक्सरसाइज करवाते थे और फिर उसके बाद में रनिंग वनिंग सब शेड्यूल से करवाते थे। तो उससे मेरा जो फिजिकल है उसमें बहुत बेनिफिट रहा और मेरा फिजिकल निकल गया। फिजिकल के दौरान आपकी बहुत सारी बाधाएं भी आई होंगी? जी सर, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा इंजरी में भी रहता है, खिलाड़ी हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम में ही रहता है, तो कुछ ऐसा वाकई आपके तैयारी के दौरान हुआ होगा? जी हाँ सर, हुई थी एक घटना ऐसी ही। जैसे मैं यहाँ पे रनिंग के लिए आता था, उसके बाद यहाँ पे हमको लॉन्ग जंप करवाया जाता था, तो लॉन्ग जंप के दौरान मेरे पैरों में इंजरी हो गई थी, तो मैंने एक्सरे करवाया था, तो हड्डी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वहाँ की मसल्स थोड़ी सी टूट गई थी। तो उस दौरान 1 महीने तक मैंने, मतलब बहुत दर्द था, उसमें भी मैंने रनिंग करा। मतलब धीरे धीरे, आप बोलते थे कि धीरे धीरे रनिंग करो, टाइम के साथ वो रिकवर हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कुछ ऑयल वगैरह दिया आपने और फिर वो लगाया मैंने, तो वो ठीक हो गया लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद में। आप बालाघाट से यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर से इंदौर तैयारी करने आए। जी सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पापा बेकरी का काम, मतलब ऐसे ही जो रोड़ी वाले हैं ना वो काम करते थे, और मुझे यहाँ इंदौर में मेरे मामा जी ने भेजा था पढ़ाने के लिए MPPSC की तैयारी के लिए। अच्छा, आप जो युवा जाने वाले हैं भविष्य में पुलिस विभाग में, जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो कितने घंटे तैयारी करें, किस तरह से फिजिकल करें? क्योंकि अभी तक तो चलिए ठीक था, क्वालिफाई फिजिकल था, अब तो फिजिकल के अंक भी आ गए हैं, तो किस तरह से अपने दिमाग को सेट करें कि रिटर्न और फिजिकल को बैलेंस करके चल सकें? सर, अब मेरा कहना तो इसमें ऐसा है कि जैसे लिखित परीक्षा का 50% हो गया है और 50% फिजिकल हो गया है, तो अपने लिखित परीक्षा की तैयारी के साथ साथ अपना फिजिकल को भी टाइम देना चाहिए, जिससे मतलब दोनों का बैलेंस चलता है। कंपटीशन के दौर में
कितने घंटे मिनिमम पढ़ाई करना चाहिए और कितने घंटे फिजिकल करना चाहिए जिससे हम क्वालिफाई कर सकें? सर पढ़ाई का तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये मायने नहीं रखता। भले आप 2 घंटा भी पढ़ो लेकिन उसको मतलब फुल माइंड लगा के पढ़ो। 2 घंटा भी पढ़ रहे तो कई लोग बोलते हैं कि मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, 10 घंटा पढ़ता हूँ और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो मेरे हिसाब से तो गलत है। वो चाहे आप 2 से 3 घंटा भी पढ़ो लेकिन अच्छे से फोकस करके पढ़ना चाहिए, मतलब कहीं माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, तो वो ज्यादा अपने लिए बेनिफिट रहता है। आप वर्दी पहनने के बाद अगला लक्ष्य क्या रहेगा आपका? सर मेरा मेरा अगला लक्ष्य तो ऐसा ही का ही है। अब वर्दी पहन चुका हूँ तो उसमें माने स्टार वर्दी में भी लगाने का स्टार है सर। लगाना है। हाँ सर, बहुत स्टार बढ़िया। लगाने का है। उसके बाद मुझे पीआई तक जाने का है, इंस्पेक्टर तक। अच्छा, आप मान लीजिए बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस में क्या विशेष सुधार करना चाहेंगे? क्या ऐसा काम करेंगे जो जिसके लिए एक प्रेरणादायी मध्य प्रदेश पुलिस बने? सर जैसे मैंने अधिकतर लोगों को सुना है आर्मी और पुलिस में कंपैरिजन करते हैं वो, कि आर्मी वाले अच्छे होते हैं, देश सेवा करते हैं, पुलिस वाले नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इस छवि को सुधारना चाहूंगा लोगों के बीच में, कि ऐसा नहीं है कि आर्मी वाले ही देश सेवा करते हैं, पुलिस वाले भी वर्दी पहन के देश सेवा करते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो वो छवि को मैं सुधारना चाहूंगा। कुछ करप्शन सुनाई देता है कि रहता पुलिस विभाग में, उसमें आपका क्या राय है? जी सर, बोलते हैं लोग कि मतलब कुछ करप्शन होता है पुलिस विभाग में। मतलब जैसे एग्जाम में ही ले लो तो पैसे देके सिलेक्शन होता है। कई लोग बोलते हैं मुझे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पैसे देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। और मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, तो मैं पैसे नहीं दे सकता। लेकिन मेरा मानना था कि चलो ठीक है पैसे देना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बार अपने तरफ से पूरी कोशिश करके तो देखो। पैसे लगेंगे तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन आज तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मुझे किसी से कोई पैसे लेने देने की जरूरत नहीं पड़ी है। देखिए राहुल के एक इंटरव्यू में आप सुन रहे हैं कि एक गरीब फैमिली से, जहां माता पिता एक छोटा सा बेकरी का धंधा करते हैं और उसके बावजूद भी इनकी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इनको इनके मामा जी के यहाँ इंदौर में भेजकर तैयारी कराए। और आज के युग में जो कहा जाता है कि बिना सिफारिश के कोई सिलेक्शन नहीं ले पाता, एक गरीब फैमिली से राहुल ने इंदौर में आकर के तैयारी करें और आज बिना किसी प्रकार के करप्शन का ये सिलेक्शन लिए। इनका मानना है कि किसी प्रकार का करप्शन भर्ती के दौरान नहीं होता। अपनी सोच बदलिए, अपनी मेहनत करिए, स्वयं पर विश्वास करिए और दृढ़ निश्चय के साथ आप भी वर्दी पहन सकते हैं इनकी तरह से। आप को ढेर सारी बधाई हो। आप तो एक प्रेरणादायी हैं कि इतनी दूर से आती थी और इतनी दूर तक जाती थी, रोज साइकिल से अप डाउन करना 50 किलोमीटर। और आपके माता पिता को नमन है जिन्होंने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाली और आपको आप अपनी गरीबी को मात देते हुए और आपने इस वर्दी को हासिल करा और लोगों के लिए प्रेरणादायी हुए कि आजकल करप्शन कुछ भी नहीं है। अगर अपने अंदर जुनून है, अपने अंदर जज्बा है, तो आप बिल्कुल बाखूबी वर्दी ले सकते हैं। और अगला लक्ष्य आपके लिए सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए बने। आपको पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देश का निर्माण करें, उत्कृष्ट राष्ट्र का और समाज का निर्माण करें और अपने माता पिता को हमेशा सेवा की भावना से रखें। जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, एक बार ओपी जायसवाल निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आकर मुझे नर सेवा नारायण